पुरानी हवेली में अंधेरा छाया हुआ था। हवा में सड़ी हुई चीजों की बदबू और भूली हुई यादों का एहसास था। टूटी खिड़कियों से चांदनी की रोशनी लंबी, डरावनी परछाइयां बना रही थी। एक अकेला उल्लू हूट कर रहा था, जो सन्नाटे को चीर रहा था। एक जवान औरत, रिया, दहलीज पर खड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ये हवेली अपनी दादी से मिली थी, जिनसे वो कभी नहीं मिली थी। वो पहली बार यहां आई थी। रिया ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक अनजानी ताकत उसे हवेली की तरफ खींच रही थी। डर की एक लहर उस पर छा गई, फिर भी वह पीछे नहीं हट सकी। हवेली पुरानी फर्नीचर से भरी हुई थी, जो सफेद चादरों से ढकी हुई थी। हर जगह धूल जमी हुई थी। रिया अपने दिन सफाई और सामान खोलने में बिताती थी। उस डरावनी भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, जो उसका पीछा कर रही थी। रात में नींद भी राहत नहीं देती थी। रिया को बुरे सपने आते थे। सफेद साड़ी में एक औरत, जिसका चेहरा ढका हुआ था, एक सूखे कुएं के पास खड़ी रो रही थी। औरत जानी पहचानी लग रही थी, फिर भी रिया उसे पहचान नहीं पाई। हर रात सपना और भयानक होता जाता था। औरत की चीखें तेज होती जाती थीं। रिया हांफते हुए उठ जाती। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता था। सपनों और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। डर एक जुनून में बदल गया। रिया को यह जानना था कि वह औरत कौन थी और वह उसके सपनों में क्यों आती थी। एक दोपहर अटारी की सफाई करते समय रिया को एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। यह बड़ी खूबसूरती से तराशा गया था और एक भारी ताले से बंद था। उसे इसे खोलने की अजीब सी इच्छा हुई। आखिरकार वह एक जोरदार आवाज के साथ खुला। अंदर उसे एक फीकी मखमली जिल्द वाली एक डायरी और अक्षर से उकेरा हुआ एक चांदी का लॉकेट मिला। डायरी पुरानी थी, उसके पन्ने खराब हो रहे थे। अतीत की फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं। एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींची गई रिया खुद को पुराने कुएं के पास खड़ी पाई। जैसे ही उसने उसकी गहराई में झांका, उसकी आंखों के सामने यादें चमक उठीं। उसने खुद को रूपा के रूप में देखा, जो एक आदमी से अपने प्यार का इजहार कर रही थी। फिर उसने उसके विश्वासघात को देखा, उसके धोखे का दर्द महसूस किया। सच्चाई उस पर टूट पड़ी। रिया और रूपा एक ही आत्मा थी, जो समय से अलग हो गई थी, लेकिन एक अधूरे वादे से बंधी हुई थी। रूपा जिससे प्यार करती थी, उसने उससे कुएं के पास मिलने का वादा किया था, लेकिन वह कभी नहीं आया। दिल टूटने पर उसने अपनी जान दे दी थी। रिया अब उस औरत का दुख, उसका गुस्सा समझ गई थी। रूपा की आत्मा फंसी हुई थी, उसे अपने लिए न्याय चाहिए था, लेकिन रिया इतने समय बाद उसकी मदद कैसे कर सकती थी? जैसे ही यह एहसास हुआ, परछाइयों से एक आकृति उभरी। यह वही था, रूपा की यादों का आदमी। समय के साथ भी उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह रिया के पास आया। उसकी आंखें पछतावे और एक ऐसे प्यार से भरी हुई थीं, जो मौत को भी मात दे देता है। वह उसे ढूंढ रहा था। उसने कहा, माफी की तलाश में। क्या वह दर्द के इस चक्र को तोड़ सकती थी और उसे माफी दे सकती थी?